रास्ते पर मत बैठो, हवा तंग करेगी। रास्ते पर मत बैठो, हवा तंग करेगी। बिछड़े हुए लोगों की सदा तंग करेगी। मत टूट कर चाहो किसी को आगाजे सफर में। बिछड़ोगे तो एक एक अदा तंग करेगी। संजय सराबगी का क्या होगा? क्या वह प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या फिर मंत्री बन जाएंगे? तो ऐसी चर्चा क्यों हो रही है? तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, एक चर्चा, और हमने पहले ही बता दिया था आपको कि संजय सराबगी ने अपनी टीम बना ली है। हमने यह बात आपको तब बताई थी जब यह उधेड़बुन में बिहार था, यह उधेड़बुन में बीजेपी थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या मुख्यमंत्री नहीं, उस समय चर्चा चल रही थी ये बनेंगे वो, कई लोग रेस में थे। तो उस समय हमने आपको बताया था कि संजय सराबगी की टीम जो है एकदम ऑलरेडी बन गई है। अब सामने बात यह, हम उस वीडियो में हमने कहा था कि संजय सराबगी जो हैं वह हो सकता है कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले अपनी टीम का ऐलान कर दें या फिर उसके बाद करें। तो अब कहा जा रहा है कि वह वक्त आ गया है, कभी भी अपनी टीम का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन अब यह है कि इसमें समय क्यों लग रहा है? अगर टीम शपथ ग्रहण से पहले टीम तैयार हो गई थी, सब कुछ हो गया था, मुहर लग गई थी, सब कुछ है, तो आखिर इसमें विलंब क्यों हो रहा है, ये सवाल है। तो खबर यही है कि इसमें देरी की वजह बताई जा रही है कि संजय सराबगी जो हैं उनकी जिम्मेदारी बदल सकती है। और जिम्मेदारी बदल सकती है उससे पहले आपको एक बताते हैं, हमने कहा भी था उस दौर में जब संजय सराबगी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो उस समय में अपने कुछ खास लोगों के बीच संजय सराबगी ने कहा था, और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बने थे, विधायक से प्रदेश मंत्री थे उस समय में, तो इनके पास लोगों की संख्या बढ़ गई थी, मतलब मिलने वालों की, शुभकामना, गुलदस्ता देने वालों की। तो जब भीड़ बढ़ गई तो एक दिन ये झल्ला गए और अपने लोगों के बीच में कहा कि बेकार है ये सब, हम बढ़िया था कि हम मंत्री ही थे। अब समझ सकते हैं कि संजय सराबगी के मन में उस समय क्या चल रहा था। मतलब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनको नहीं भाती है, मंत्री वाली कुर्सी उनको ज्यादा भाती है। लेकिन ये आधिकारिक नहीं है, ये अंदर खाने की बात है। अपनों के बीच में उस समय जो उनकी प्रतिक्रिया आई थी, नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उस समय का रिएक्शन था। वैसे यह भी है अंदर खाने की खबर कि जब उनसे कहा गया कि आपको यह जिम्मेदारी अब आपके कंधे पर रहेगी, तो उस समय उन्होंने आनाकानी भी की थी और कहा था कि नहीं, मुझे मंत्री ही बना दीजिए, हमको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना है। अब फिर चर्चा वहीं आकर अटक रही है और कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बदल सकते हैं और संजय सराबगी को मंत्री बनाया जा सकता है, और इसीलिए टीम तैयार होने के बावजूद इसकी घोषणा वह नहीं कर रहे हैं। यह सत्ता के गलियारे में चर्चा है कि वह मंत्री बनेंगे। तो अब सवाल कि कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष? तो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में अगर कहिए एकाएक, तो उसमें कहा जाए कि विजय सिन्हा को सांगठनिक जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि कांटा में कांटा ना लड़े, कांटा में कांटा ना भिड़े, एकदम आमने सामने नहीं हो। कौन? तो सम्राट और विजय सिन्हा। लेकिन बताइए, अगर प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तब कैसे नहीं भिड़ंत होगी? भिड़ंत तो होगी ही ना, एकदम भिड़ंत होगी। खैर, तो एकदम डायरेक्ट खबर आपको, और डायरेक्ट खबर यही है कि विजय सिन्हा को मंत्री के लिए ही कवायद है कि वो मंत्री की जिम्मेदारी ले ले और कोई भारी भरकम मंत्रालय उनको मिले। लेकिन सम्राट चौधरी के मन में एकदम तनिक भी जगह नहीं,
विजय सिन्हा के लिए, तनिक भी नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, लेकिन सम्राट चौधरी भी क्या करेंगे, उनको भी तो दिल्ली की बात माननी होगी। और दिल्ली मतलब क्या है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नितिन नवीन, यही ना दिल्ली है। और क्या है दिल्ली में, और कुछ नहीं है दिल्ली में बस। तो दिल्ली जो कहेगी बात वह तो मानेंगे सम्राट चौधरी। तो कहा जा रहा है कि अगर चीजें फिट बैठ गई और संगठन में नहीं देके विजय सिन्हा को मंत्रालय में ही अगर ये कर दिया जाता, सेट कर दिया जाता है, तो कोई तीसरा भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। अब सवाल ये कि तीसरा कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। अगर विजय सिन्हा को जिम्मेदारी नहीं मिली और संजय सरावगी के मन की बात यही कि मंत्री ही ठीक, और फिर से उनको मंत्रालय में अगर शिफ्ट कर दिया जाए, तो तीसरा प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकता है बिहार में, यह देखने को मिल सकता है, यह कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी का एक खेमा कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, संजय सरावगी ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। विजय सिन्हा अगर माने तो माने, नहीं तो उनको ड्रॉप, माने मुंह देखते रह जाएंगे, ताकते रह जाएंगे। यह भी मतलब सम्राट के करीबी कहिए या उस सम्राट के गुट के लोग कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ भी होगा तो सम्राट का बहुत नहीं चलेगा, चलेगा दिल्ली का ही, दिल्ली का निर्णय ही होगा कि इधर से उधर कौन होगा। लेकिन सबसे है कि आखिर वह तीसरा शख्स कौन होगा जो प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं। देखिए मजेदार है अभी बिहार बीजेपी की सियासत, और यह सब अगर संजय सरावगी अपनी टीम का ऐलान कर देते हैं और कैबिनेट का विस्तार हो जाता है, ये दोनों चीज जो है होने के बाद बहुत तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। तो चलिए आज के सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप सबसे पहले फॉलो कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।